दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी वालों, तो बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ मज़े में चल रही है तैयारी? देखो काफ़ी टॉपिक करा चुके हैं, अगर अब भी आप सीरियस नहीं हुए तो फिर बेकार है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते चलिए चीज़ों को। जिस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहिए। प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, आगे लगवाएंगे। अभी सिलेबस पढ़िए आराम से, ठीक है? कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही नहीं हुआ, तो ठीक है, उनके लिए तो बड़ी समस्या आएगी। हम सोच रहे हैं प्रैक्टिस सेट भी लगाया जाए, प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे, बिन टेंशन रहें आप लोग, ठीक है? तो आज हम परसेंटेज की शुरुआत करने वाले हैं और आपको बता देते हैं कि अब तक कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। एक सेकंड ज़रा देखें, अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं उन पे चलेंगे। 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। से कुछ नए स्टूडेंट होंगे तो अब तक हमने किन किन टॉपिकों को कवर कर लिया। देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था जी? नंबर सिस्टम। हमने नंबर सिस्टम को कवर कर लिया, ठीक? ये एक तरीके से समझो एक यूनिट को पढ़ लिया हमने, ठीक है? दूसरा हमने एचसीएफ एलसीएम को पढ़ा था, एचसीएफ एंड एलसीएम को पढ़ा था। तीसरा हमने सिंप्लीफिकेशन को भी पढ़ लिया। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। पहली बात तो ये, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को, ठीक है? फिर हमने क्यूब एंड क्यूब रूट को पढ़ा, क्यूब एंड क्यूब रूट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा जी? डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये टॉपिक को कंप्लीट किया। और लास्ट में हमने किया जी इंडिसेस वाला, ठीक है? यानी कि घातांक वाला, यानी कि घातांक व करणी वाला हमने टॉपिक किया। ये टॉपिक हमने पढ़ लिए, प्रॉपर तरीके से आपको समझ आए होंगे। तो आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जी, परसेंटेज। परसेंटेज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। परसेंटेज ये मानिए कि अर्थमेटिक की जड़ है। परसेंटेज से आपको बहुत सारे टॉपिकों में हेल्प मिलने वाली है। प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, आपको बहुत सारे टॉपिक, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सब में परसेंटेज का यूज है। तो ये हमने पढ़ा चुके हैं अब तक। तो आज की क्लास कहाँ से शुरू करेंगे जी? परसेंटेज। तो परसेंटेज से शुरुआत करते हैं जी। देखें, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग जी, परसेंटेज। परसेंटेज हेडिंग डालिए सब लोग, प्रतिशत, परसेंटेज। देखें, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत। तो परसेंटेज होता क्या? सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर जी प्रतिशत होता क्या। जैसे कि आपको यहाँ इसमें नाम में ही पता जी, पर यानी कि पर मीन्स प्रति, यानी कि सेंटेज यानी कि परसेंटेज, परसेंट यानी कि प्रति 100। परसेंट का मतलब 100 होता है, और पर मीन्स प्रति, यानी कि प्रति 100, या बोल सकते हैं प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। यानी कि हम समझ सकते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, यानी कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर। बोलोगे सर प्रत्येक 100 पर कैसे? प्रत्येक 100 पर कैसे? कि अरे यार ऐसे समझिए कि आप मार्केट में जाइए, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको आप को रिलेट करते हुए लेके जाएंगे। आप किसी बाजार में गए, आप किसी सामान को खरीदने गए। जब आप सामान खरीदने गए तो आपने लिए जी आलू। जब आपने आलू खरीदे तो आलू का कुछ भाव होगा, जैसे मैंने कहा जी 40 रुपये पर केजी, यानी कि प्रत्येक किलो पर आपको 40 रुपये देने होंगे। बोलोगे सर जी ठीक है, दे देंगे जी। मैंने ऐसे कहा कि फिर आलू के रेट हो जाते हैं जी 50 रुपये पर केजी, यानी कि फिर क्या जी, प्रत्येक किलो पर आपको 50 रुपये देने होंगे, ठीक है? यानी कि प्रत्येक केजी की बात चल रही है। मैं कहता हूँ कि भी आप केले खरीदने गए मार्केट, तो आपसे बोलेगा भी 60 रुपये दर्जन, यानी कि क्या है जी इसका मतलब? यानी कि प्रत्येक दर्जन पर आपको 60 रुपये देने हैं, प्रत्येक दर्जन पर आपको 60 रुपये देने हैं। समझ आ रही होंगी बातें? यानी कि प्रत्येक दर्जन पर आपको 60 रुपये देने। बोलोगे ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपके सामने ये लिखता हूँ कि 1%, कि 1% किसके बराबर, यानी कि इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी कि 100 पर 1, प्रत्येक 100 पर 1। बस समझ में आई? बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी कि प्रत्येक 100 पर क्या हो जाएगा जी? 1, यानी कि 1% हो गया। समझ आ गई ना बात? बोलोगे ठीक है, बहुत आसान है जी। 2% की मैं बात करूं तो 2% का मतलब क्या है जी? प्रत्येक 100 पर 2, प्रत्येक 100 पर 2,
इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। बोलोगे ठीक है सर। अब यहाँ से एक पॉइंट छोटा सा ये आता, यदि 1% बराबर 1/100 है, 1% बराबर 1/100, तो 100 को इधर लेकर आते हैं, यानी कि 100 को मैं इधर लेकर आया। जब 100 को मैंने किस में गुणा किया जी, 1% में, 1% में, तो बराबर कितना आया, 1। तो हम ये कह सकते हैं 100% जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी कि 100% किसके बराबर हुआ जी, वो 1 के बराबर है। समझ आई बात, समझ आया ना। परसेंट 100 के, यानी कि ये कितना हो गया, 100% 1 के बराबर, यानी कि 1 की जगह कुछ भी हो सकता, x भी हो सकता, x भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। समझ में आई। अगर हम x का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, x, s समझो। अगर मैं ये लिखता हूँ आपके सामने x%, तो x% का मतलब क्या जी, प्रत्येक 100 पर x, प्रत्येक 100 पर x, यानी कि यही तो हो गया ना, प्रत्येक 100 पर x। समझ में बात आई। x% का मतलब क्या हो गया जी, प्रत्येक 100 पर x हो गया। समझ में आई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 100%, 100% ये हो जाएगा, ये इतना ना हो जाएगा भाई, 100 की गुणा करेंगे, 100x% बराबर किसके हुआ, x के हुआ, x के हुआ जी, 100% x बराबर किसके जी, x के। समझ में बात आई। यानी कि प्रत्येक संख्या अपने आप की 100% होती है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी संख्या है वो अपने आप की 100% होगी। समझ में बात आई। बोलोगे सर धीरे धीरे तो चीज़ें समझ आ रही हैं। यानी कि अब एक बात और समझिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि x है भाई, ये कितने परसेंट है, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। यानी कि हम 1 गुणा x गुणा 1 कर सकते हैं। बोलोगे ठीक है। यानी कि x गुणा मैं क्या कर सकता हूँ, 1 की वैल्यू कितनी है जी, बोलोगे सर 1 की वैल्यू ये रही 100%, यानी कि ये कितना हो गया, 100%। यानी कि x अपने आप का क्या है जी, अपने आप का 100% है। x अपने आप का क्या है, 100% है। समझ में बात आई, ठीक है। x अपने आप में 100%। अब इसका थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं। नो सर जी, x% अगर लिखा हो तो इसको क्या लिखेंगे, x% है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x गुणा 1%। बोलोगे ठीक है। और x% की वैल्यू क्या होती है जी, x% की वैल्यू, यानी कि 1% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/100, यानी कि 1% की वैल्यू 1/100, यानी कि ये आया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको, x/100 के। बोलोगे ठीक है सर, इतना लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम परसेंट को हटाते हैं तो बटे में 100 आता, प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 आता, यानी कि x क्या है जी, अपने आप में 100%। हमें ये हुआ x की जगह कोई भी नंबर हो सकता, वो अपने आप का 100% होगी कोई भी संख्या, ठीक है। अगर हम x% को हटाएं जी, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करें, x गुणा 1% की वैल्यू 1/100, तो यानी कि x/100 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से क्या समझे, छोटी सी चीज़ है, हम यहाँ से ये समझे, जब हम प्रतिशत लगाएंगे, किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करेंगे, प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो उसमें 100 की गुणा करेंगे, ठीक है। अगर किसी संख्या को हम प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, यानी कि x/100। समझ में आई बात। छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, फिर अगले पॉइंट पर चलेंगे। यहाँ पर आए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझो, छोटा सा, बहुत एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, बिल्कुल यही चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगी। एक इधर लेंगे जी एग्जाम्पल, ठीक है, इन्हीं से रिगार्डिंग फिर आगे पढ़ेंगे जी, ठीक है। ये यहाँ पर छोटे से पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट आगे पार्ट पर पढ़ेंगे। यहाँ पर आए, मैं ये कहता हूं कि कोई भी संख्या अगर हम प्रतिशत से किस में जाए, फ्रैक्शन में जाए, प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाएं तो हम क्या करेंगे। यदि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएं तो क्या करेंगे जी हम। बोलोगे सर बताइए, हम बताते हैं जी, ध्यान से समझो। यानी कि मैंने ये कहा आपसे, मैंने ये कहा कि कोई संख्या x% लिखी हुई है, फिर से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ, तो x गुणा इसको हम लिख सकते हैं 1%। बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक है जी। अब 1% की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको यहाँ बताया था, अभी नहीं बताया था कि 1% जो होता है वो अपने आप का 1/100 होता है, यानी कि परसेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रत्येक 100 पर 1। बोलोगे ठीक है सर, अभी आपने बताया था, अभी बताया था ना, भूले तो नहीं है। फिर दूसरी बात मैंने ये भी कही थी, इस 100 की गुणा इधर कर देंगे, यानी कि 100% किसके बराबर होगा, 1 के। बोलोगे ठीक है सर, ये भी अभी आपने बताया। तो मैं इन्हीं बातों को आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, इन्हीं बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर आए कि यानी कि x% किसके बराबर, x गुणा 100। तो हम इस बात को मेरे भाई ऐसे नहीं कह सकते, x गुणा और 1% की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। यानी कि हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने ये सीखा यहाँ पर कि जब भी हम अगर प्रतिशत हटाते हैं तो x गुणा 1/100 कर देंगे, x गुणा 1/100। तो इस बात को हम ये भी कर सकते हैं, जो x गुणा 1/100 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकें x/100,
यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे जी, 100 से गुणा। किसी भी संख्या से यदि हम प्रतिशत को हटाएंगे तो उसको 100 से भाग करेंगे, 100 से गुणा नहीं, 1/100 से हम गुणा करेंगे, या तो 1/100 से गुणा करेंगे ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरी बात में हम 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग। बात समझ में आई ना, 100 से भाग कर देंगे भाई, यानी कि 1/100 गुणा करो, या फिर हम 100 से भाग कर देंगे। दूसरी बात मैंने आपके सामने लिखा जी 30%, कि इसको बताना जी किस में, फ्रैक्शन में। ये आपके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी वालों, एसएससी जीडी वालों, ठीक है। आपको जिस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे उसी लेवल के मैं आपको सवाल कराऊंगा, बस शर्त है कि जैसे मुझ पर भरोसा रखे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ना। समझ में आई बात? ज़्यादा अपना 3-5 दिमाग मत लगाना, ठीक है, बेवजह कि आप मुद्दे से अलग चले जाओ। जितना हम बता रहे हैं, ठीक है, आप अपने मार्गदर्शक पर भरोसा करो, कि भरोसा करिए कि सर जो बता रहे हैं वो एक प्लानिंग के अनुसार चल रहे हैं। सर को बहुत भरोसा, सर को बहुत काफ़ी अनुभव है, ठीक है, ये मानिए हमको अनुभव है तो उस अनुभव को लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात ये होती है कि तेज चलना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, ये होता है कि सही तरीके से चलना। ऐसा नहीं है हम बहुत तेज भागे जा रहे हैं, पर पता तो होगी हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सही चल रहा, कि आप सही चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो ये आप अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करें, अपने मेंटर पर भरोसा करिए कि हाँ जी ठीक है, सर जी ठीक लेकर चल रहे हैं। अब मैं इसी बात को ऐसे लिखे देता हूँ कि भाई 30 गुणा 1% बोलोगे, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 30 गुणा 1% की वैल्यू क्या होती है, 1/100। भाई ये कितना आएगा, 3/10। तो मैं लिख देता हूँ कितना आया जी, 3/10 के आया, 3/10 बोलोगे, ठीक है सर, 3/10 आया। बोलोगे सर बार बार 1/100 से गुणा क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट ही जो कर दो कि भाई बटे 100, भाई 1% लिख रहे हो फिर 1/100 लिख रहे हो, डायरेक्ट ही जो लिख रहे हो 3/100, ठीक है जी, ऐसे कर देते हैं। लो जी 45%, तो एक स्टूडेंट कह रहा भाई 45/100 ही जो कर दो डायरेक्ट। सर जी 1% कर रहे हो, बात तो वही है। हम बोले जी ठीक है जी, ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर हम 5 से काटें, 5 से कितना जी 15, और 5 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना, बोलोगे ठीक है। अगर हम इसे 3 से काटें, ठीक है जी, और इसे कितने काटें जी 4 से, ठीक है, 3 से नहीं कटने का, यानी कि 5 से 3 और 5 से 4 निकल कर आया, ठीक है। गलत कर दिया क्या, देखिए 45 बटे कितना जी, ठीक, तुमको समझाने के चक्कर में छोटी छोटी कैलकुलेशन भी गलत हो जाती हैं, देख लो टीचर से। अभी देखो 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 9 45 और 5 2 20, यानी कि 9/20 आया, 9/20 आया जी। समझ आई बात, 9/20। ये पॉइंट नहीं है, शुरू में कभी पॉइंट सोचो इसे, ठीक है, ये निकल कर आया 9/20। अब समझ गए, यानी कि यदि हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाएंगे तो हम 100 से भाग करेंगे, या हम कह सकते हैं 1/100 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई ना, बोलोगे ठीक है। तो इसे नोट करके हम लिख देते हैं जी। देखिए जी मैंने नोट करके नीचे लिखे देता हूं, इसी बात को नीचे लिखे देते हैं जी नोट करके। कैसे, जब किसी संख्या को प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से भाग या 1/100 से गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपकी गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। बात समझ में आ गई ना, लिख लेना इस बात को। जब किसी संख्या प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं या 1/100 से गुणा करते हैं, बोलोगे ठीक है। या दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, क्या दूसरी बात हम यहां पर ये भी कह सकते हैं जी, यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए जी 100 से भाग कर सकते हैं। हम इतनी बात भी तो कह सकते हैं ना। यहाँ पर हम लिखे देते हैं जी एक और पॉइंट, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया, कहीं भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, लिखेंगे भी नहीं फिर भी काम चल जाएगा, यानी कि वहां पर लिख देते हैं, इससे आगे, ठीक है। मैंने क्या लिखा, प्रतिशत को हटाने के लिए, समझना इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग या जी 1/100 से गुणा करते हैं,
ठीक है, इतना तो लिख दिया, 100 से भाग करते हैं। आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी बात को मैंने कहाँ पहुंचा दिया, इसी बात को जो यहाँ पर लिखा है मैंने दूसरे शब्दों में यहाँ पर भी आपको बता दिया। दूसरे शब्द यानी कि किसी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। बोलोगे ठीक है सर, आपने ये समझा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं जी क्या जी, एक के परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब अगला पॉइंट क्या जी, अगर हम किससे जाएं जी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। फ्रैक्शन से यदि हम परसेंटेज में जाएं, यहां पर देखिए, फ्रैक्शन से किसी भी संख्या को फ्रैक्शन से जी परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा। देखिए अब इसको आइए कि भाई फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करना सिर्फ। बोलोगे ठीक है सर समझाइए। अब देखिए मैंने लिखा थी 3/9 लिखा, ध्यान से समझ लो, यानी कि मैंने लिखा जी 3/4। तो 3/4 लिखा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, एक एग्जाम्पल समझो, 3/4 गुणा 1। बोलोगे ठीक है सर लिख सको, जबकि 1 किसके बराबर होता, 3/4, और 1 किसके बराबर है, ये रहा जी 100% के। बोलोगे सर 100%, ठीक है, 100%। तो इसको हल करिए, जब इसको हम हल करेंगे 4 से कितनी बार जाएगा, 25, यानी कि 25 थी कितना आया जी 75%, 75%, 75% के तो आया। बोलोगे ठीक है सर, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आगे थोड़ा सा आ नहीं रहा ढंग से, तो हम ऐसे करते हैं, मैंने लिखा जी 3/4, और इस 3/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/4 गुणा 1, तो यानी कि 3/4 और 1 की जगह हम क्या कर देंगे 100%, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है 100%। बोलोगे ठीक है, यदि हम 4 से इसको काटें 25 बार, तो यानी कि ये कितना निकल कर आएगा जी 75%, 25 थी 75। बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गया, समझ में आया ना। अब एक स्टूडेंट कह रहा होगा फिर से, भाई अरे सर 3/4 गुणा 1, फिर 1 की जगह 100% कर रहे हो, सीधा आप 100 से गुणा क्यों ना कर रहे हो। जब हम किसी संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो सीधा 100 से गुणा करते हैं। अरे मेरे भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, लो जी 3/4, यानी कि 3/4 और गुणा 100, यानी कि ये किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। यानी कि आप सीधा सीधा, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर सीधा सीधा जो लिख दीजिए कि किसी भी संख्या को यदि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। मेरे भाई इस बात को भी यहाँ लिख देते हैं, लो जी आपने कहा तो इसको भी लिख देते हैं जी, यानी कि किसी संख्या को जब प्रतिशत में बदलते हैं, परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं जी, तो 100 से गुणा करते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है जी 100 से गुणा करते हैं, अब तो खुश हो जाइए भाई, गुणा करते हैं, ठीक है, तो 100 से गुणा करते हैं। बोले ठीक है सर, अब कर दीजिए। 4 से अगर हम काटते हैं 100 को कितना आएगा 25, यानी कि 25 थी 75%। हम बोले ठीक है भाई, अब राजी खुश, कोई दिक्कत परेशानी, ओ सॉरी, कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। बोलोगे सर एक और एग्जाम्पल बता दिए, समझ में आ गया ना। बोलोगे सर एक और बताइए, एक और एग्जाम्पल, 1/3 का बताइए। 1/3 का कैसे करेंगे, लो भाई 1/3 का लो, 1/3 और गुणा 100। यदि हम 100 की गुणा करेंगे परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो कट नहीं रहा, 100/3% लिखना पड़ेगा, ठीक है, 100/3% लिख दिए। या हम कर सकते हैं 100 को 3 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा 33 बार, यानी कि 33 थी 99, भाई 3 तिया 9, फिर 10 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचा 1/3, यानी कि ये हो गया जी 33 सही 1/3%। बोलोगे सर ये 33 सही 1/3%, कुछ हो की तो समझ में आ गया, हमारी समझ में ना आया 33 सही 1/3% क्यों कर दिया, इस बात को भी आप समझे, यहाँ पर समझे इस बात को। भाई इस बात को ऐसे समझेंगे, हमने 100 को किससे भाग किया, 3 से भाग किया। जब हमने 100 को 3 से भाग किया तो ये कितना जाएगा 3 तिया 9, भाई 1 बचा 0, 3 तिया 9 सी, यहाँ पर कितना बचा 1 शेषफल बचा ना। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, यानी कि हम लिखते हैं जी 33 सही 1/3, ऐसे ही तो लिखते हैं हम इसको। अरे जो भाग है यानी कि ये दिया हुआ जो भागफल आया वो यहाँ 1/3, जिससे भाग कर रहे हैं, यानी कि जिससे हम भाग कर रहे हैं, यानी कि भाजक यहाँ लिखा जाता और शेषफल यहाँ लिखा जाता जी, शेषफल यहाँ लिखा जाता और यहाँ लिखा जाता जी भागफल, जो भाग करने के बाद आया, यानी कि कोसेंट, ये लिखा जाता जी कोसेंट। ये क्या जी रिमाइंडर, ठीक है, ये हमने रिमाइंडर लिखा, और ये क्या होता हमारा डिवाइजर, ठीक है, ये डिवाइजर आया। अब बोलोगे सर एक डिविडेंड भी तो होता, अरे डिविडेंड तो ये है ना मेरे भाई जिसको हम भाग करते हैं, डिविडेंड, यानी कि ये क्या होता हमारा भाज्य,
यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ, फिर से एक बार लिख लेना, जिसको नहीं पता ये डिविडेंड हो गया भाज्य, और ये होता हमारा डिवाइजर। डिवाइजर हो गया जी, यानी कि ये भाजक होता, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी शेषफल। जिसने 8वीं क्लास में मैथ नहीं पढ़ा ना, वो यहाँ पर देख लीजिए, रिमाइंडर। और ये क्या होता, ये होता जी हमारा भागफल। भागफल यानी कि कोसेंट। ये क्या हुआ जी, कोसेंट। समझ में बात आई ना, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, कोसेंट के बराबर आया। समझ आई बात, बोलोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगी आगे, समझ आ गया ना पॉइंट। कोई दिक्कत परेशानी, कैसे आया कैसे नहीं आया, 100 कहानी दिमाग में चल रही होंगी। 8वीं क्लास में मैथ पढ़ा नहीं, 9वीं में भी नहीं पढ़ा, 10वीं में भी नहीं पढ़ा, सोचे काम चल जाएगा, पर काम चलने वाला है नहीं बिना मैथ के। ठीक है, तो आपको एसएससी जीडी वालों पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके लिए ऐसी नौकरी है, सबसे कम उम्र में आप कामयाब हो जाओगे। नहीं तो इतनी डिग्री कर लेते हैं भाई, जॉब नहीं लगते हैं, बड़ी जॉब बड़ी जॉब। अरे भाई डिपार्टमेंट बहुत प्रमोशन होते हैं, सही से सही तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, कम समय में नौकरी लगा लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। चलें अगले पॉइंट पर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, हमने परसेंटेज को आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया। परसेंटेज को ये भी बताया किस तरीके से हम बदलेंगे, यानी कि अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, यदि हम किसी संख्या को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे। समझ में बात आई ना, इस तरीके से हम लिखेंगे। बोलोगे ठीक है सर, अब आगे की कहानी चलते हैं। अब एक हेडिंग डालिए, अब थोड़े से आप परिपक्व हो गए। अब हेडिंग डालिए, जो हमने यही चीज़ें जो समझाई इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। और कैसे सर जी, अभी तो पढ़ाया, अरे मेरे भाई अब तो शुरुआत हुई है। अब क्या है जी, अब शुरुआत हुई है, तो अब एक हेडिंग डालिए, क्या जी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से कहाँ जी, परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज में बदलना। अब यानी कि हम क्या जी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद करनी होंगी। यानी कि यहाँ पर क्या है जी, हम पढ़ाने वाले क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू ये कर लेते हैं। देखें यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं जी, यहाँ पे एक हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, जो आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पर हमने हेडिंग डाला और ये आपको याद करनी है। बोलोगे सर याद कैसे करनी है, जैसे जैसे हम कराते चलें उसी तरीके से याद कर लेना। आपको कोई ज़्यादा बड़ी मुसीबत तोड़ी दे रहे हैं हम, अरे भाई जितना हम बताएं उतना आपको याद करना, कुछ करना ही नहीं है जी। ठीक है, जितना हम बताएं सिर्फ उतना ही फोकस करना आपको, कोई घबराने की कोई बात नहीं जी। अब जब घबराने की कोई बात नहीं तो कर लोगे जी। बोलोगे ठीक है सर, आप बता रहे हो तो भरोसा रख रहे हैं, पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं जी। देखिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि एक किसके बराबर होता। बोलोगे सर आपने बताया था कि 100% के बराबर एक होता। समझ आई, यानी कि क्यों होता, मैंने ये भी बताया था। यानी कि 1% की जो वैल्यू होती है वो होती है जी प्रत्येक 100 पर 1, यानी कि प्रत्येक 100 पर 1। तो मैंने क्या कहा था, इस 100 की गुणा इधर कर देंगे, यानी कि 100% इधर कर देंगे तो बराबर किसके आएगा, 1 के आ जाएगा। बोलोगे ठीक है सर, ओके समझ गए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ भाई इसका 1 का आधा करिए। जब 1 का आधा करोगे मेरे भाई तो भाई 100% का भी तो आधा करना पड़ेगा। बोलोगे ठीक है सर, तो 100% का कितना हो जाएगा आधा, बोलोगे सर 50%। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं जी, यानी कि इसका कितना हो जाएगा भाई 100 का आधा। मैं दिखाई देता हूँ अंग्रेजों, ये कितना आएगा 50%। बोलोगे ठीक है 50%। मैंने कहा कि 1/3, 1/3 यानी कि फिर वही कहानी, यानी कि 100 को हम किससे भाग करेंगे, 3 से, तो 3 से भाग करेंगे 33 सही 1/3%। बोलोगे ठीक है सर। अब हमें ये याद रखना है कि 1/3 की वैल्यू किसके होती है, 33 सही 1/3% की। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 100/2 यानी कि 50% के। मैं ये कहूँ आपसे कि 1/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा 100/4, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 4 से 100 को काटो 25%। समझ में बात आई। अरे बोलोगे सर बार बार आप क्यों कर रहे हो, 100/5 सीधा ही जो रफ वर्क में दिखाओ और कर दो इसको। मैं बोला जी ठीक है जी, लो आपकी बात मान लेते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं।
अगर आप ऐसे कह रहे हो तो हाँ जी ये बात ठीक है, यानी कि 1/2 हम करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 50% के। ठीक है, बोलेगा सर जी रफ वर्क में दिखा दे रही 1/2 है, अगर प्रतिशत में बदलेंगे गुणा 100 तो ये 2 से कट जाएगा जी 50 बार, यानी कि ये कितना आ गया 50%। हम बोले ठीक है भाई ऐसा कर देंगे। ठीक है, 1/3 पर आइए जी, 1/3 यानी कि ये किसके बराबर होता 33 सही 1/3% के। बोलोगे सर कैसे, कुछ होंगे कैसे, 1/3 प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ये परसेंट में चेंज हो जाए, यानी कि 100/3। जब 100/3 करेंगे जी भाग करेंगे जी 100 को किससे जी 3 से, तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9 यानी कि 1 बचा। हम ऐसे न लिख देंगे इसको 33 सही 1/3%। बोलोगे सर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, समझ आई, मैंने लिखा जी 1/4 पर आए, 1/4 पर आएंगे तो ये किसके बराबर 25%। कुछ कहेंगे सर क्यों, अरे 100 को अब की बार 4 से भाग कर दो तो कितनी बार आ जाएगा 25 बार। बोलोगे सर ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर, ओके डन। 1/5, 1/5 पर आएंगे तो ये मेरे भाई कितना आएगा 20%। 1/6, यदि हम 1/6 यहाँ पर लिखें तो ये कितना हो जाएगा जी 16 सही 2/3%। नो सर इसको 16 सही 2/3% को बताएं एक बार। अरे मेरे भाई 2 बार बताएंगे, हम बताने के लिए ही है। जैसे 100 से हमने भाग किया जी किसको जी 6 से, यानी कि 1/6 दिया हुआ, ध्यान से समझना 1/6, तो 1/6 को हम ऐसे लिख देंगे गुणा 100। बोलोगे ठीक है सर जी इस तरीके से लिख सकते हो, 2 से काटेंगे 3, 2 से कितना जी 50। बोलोगे तो सर 50/3 आ गया, अरे मेरे भाई 50 को 3 से भाग करो कितनी बार जाएगा 16, यानी कि 16 बचा कितना 2, यानी कि 2/3। बोलोगे ठीक है सर समझ आ गया, समझ आई ना बात। बोलोगे ठीक है सर, अब आगे चलते हैं जी 1/7, 1/7 पर चलते हैं। 1/7 देखिए 1/7 को कैसे लिखेंगे, हम लिख रहे हैं जी 14 सही 2/7%। बोलोगे सर दिक्कत होगी याद करने में, याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये मान के चलिए ये आपका आधार बन रहा, कितने टॉपिकों का बन रहा। मैं बोलूँगा सर जी, मैं आपको बोलोगे सर परसेंटेज भी आप हम पढ़ाएंगे आपको। परसेंटेज पढ़ने के बाद जब आप पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस भी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज़ है, डिस्काउंट में भी इसका यूज़ है, सिंपल इंटरेस्ट में भी इसका यूज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका यूज़ है। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन में भी इसका यूज है। जब इतने सारे टॉपिक इसी से रिलेट कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ने तो पड़ेंगे, वरना ये आने वाले टॉपिक भी आपके खराब हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलना तो पड़ेगा, तेज भागने से मतलब नहीं है, सही तरीके से चलने से मतलब है। समझे इस बात को, ठीक। अब सीधी सीधी बात है, जब हम किसी वस्तु में हथौड़ा मारते हैं, कांच की होती टूट जाती है, लोहे की होती नहीं टूटती है। अब ये सोचिए आप कांच के हो या इस्पात के, हथौड़ा किस पर लग रहा, कांच के हुए तो हथौड़ा जान से मार देगा भाई, एग्जाम आपको फोड़ कर रख देगा अगर नहीं पढ़ोगे। तो अगर आप इस्पात की तरह मजबूत होना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम निकालना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, आते हैं जी नेक्स्ट 1/8 पर आइए। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन में आ रही है, मिक्स फ्रैक्शन में। अरे भाई याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने याद नहीं करे थे। अरे हम लोगों जन्म से ही थोड़ी आ गई ये चीज़ें, हम तो आपसे भी बेकार है। ठीक है, आप 1/8 गुणा 100 तो कर रहे हैं, हमें तो ये भी ना पता ही। ठीक है, हम तो कुछ भी ना जाने, हम नहीं पढ़ेंगे क्या भाई। अब 4 से काटेंगे, 4 से यानी कि 25 और 4 से 2 यानी कि ये परसेंट निकल कर आए, यानी कि ये कितना आएगा जी 12 सही 1/2%। खेल समझ में आया। बोलोगे ठीक है सर। 1/9 पर आइए, जब 1/9 करेंगे 100 को भाग करिए जी 9 से, तो 9 से कितनी बार जाएगा 1199, 11 सही 1/9 यानी कि ये आ गया जी हमारा 11 सही 1/9% के। 1/10 पर आइए, बोलोगे सर ये तो आसान है, 100 को हम 10 से भाग करेंगे, हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि ये 10% के बराबर हुआ। यानी कि 1/, यदि हम 11 करें, बोलोगे सर 1/11, 100 तो भाग नहीं जाएगा 11 से, सही में मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे, यानी कि 1199, 1 बचा, यानी कि कितना आ जाएगा 1/ इतना %, यानी कि 1/11, ये कितना आया जी 9 सही 1/11%। बोलोगे ठीक है, समझ आई बात। अब एक बात और मैं बताता हूँ आपको यहीं कि यहीं, ठीक है, एक बात और बताते हैं जी आपको। देखिए क्या, ओ देखिए ये यहाँ तक हो गया। इस बात को मैं यहाँ पर भी साथ के साथ थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया मेरे भाई, उसे और बताता हूँ। देखो यहाँ तक लिखेंगे, पर आपको साथ के साथ ये चीज़ें और पढ़ते रहनी है। क्या जी, जैसे ये 33 सही 1/3% है, तो इसकी वैल्यू होती है जी 33.33%। ठीक है,
25%। जैसे 16 सही 2/3 है तो इसकी वैल्यू होती है 16.66% लिखा आएगा कहीं, या 6-7% लिखा आएगा। ठीक है, ये भी आपको साथ के साथ याद कर लिए। बोलोगे अरे सर अभी तो हम उनसे ही ना निपटे, ये और बता दिए। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। अब चलेंगे जी 1/7। 1/7 किसके जी? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% किसके आएगा? 14 अभी लिखेंगे, पहले इनको ही लिख देते हैं, कोई नहीं। 1/8 12.5% मैंने अभी आपको बताया, 12.5%। 1/9 जी, यानी कि 11 सही 1/9%। मैंने आपको बताया जी 1/10 यानी कि 1/10 10%। 1/11 यानी कि 9 सही 1/11%। ये अभी हमने आपको बताया। हाँ जी बोलोगे ठीक है सर, ये अभी आपने डिस्कस कर लिया। जब भी डिस्कस कर ली, ये किसके बराबर है? ये होता है जी 14.28% के। ये किसके बराबर है जी? 12.5% के। ये किसके बराबर है जी? 11 ठीक है 11% के। ये है जी, अब ये किसके बराबर है? 9.09% के। बोलोगे ठीक है, ये किसके बराबर है? इसके बराबर। समझ आई बातें? बोलोगे ठीक है सर। अब 1/12 पर आए। 1/12 को जब हम पढ़ेंगे तो ये कितना आएगा जी? 1/12 देखो 100 को 12 से भाग करो, 100 को 12 से भाग करें तो कितना कटेंगे? 4 से 25 और 4 × 12 यानी कि 8 सही 1/3%। बोलोगे ठीक है सर। 1/13 पर आइए। 1/13 13 7 91 7 सही 9/13%। बोलोगे ठीक है। 1/14 पर आइए। 1/14 यानी कि 14 7 98 7 सही 2/7%। नहीं 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। 100 को भाग करिए जी 14 से, यानी कि 2 से काटेंगे 50 और 2 से काटेंगे 7, यानी कि 7 सही 1/7 के निकल कर आए। समझ में बात आई? बोलोगे ठीक है सर, समझ में आई। 7 सही 1/7%, यानी कि 1/15 की वैल्यू लेंगे हम तो 100 को 15 से भाग करोगे। 100 को 15 से भी 5 से 20 5 से 3 यानी कि 6 सही 2/3%। बोलोगे ठीक है सर। 1/16 की वैल्यू निकालेंगे। 1/16 किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 6 सही 1/4%। बोलोगे सर दिखाइए कैसे आया? आया नहीं आया? अरे जब 100 को हम 16 से भाग करेंगे, 16 को से भाग करेंगे तो 2 से काटेंगे जी 50, 2 से काटेंगे 8, ठीक है, या फिर 4 से काट देता हूँ। बोलोगे सर 2 से क्या काट रहे हो? सीधा 4 से काटिए ना। हाँ जी लो, 4 से 25 बार, 4 से 4 यानी कि 25/4 यानी कि 4 छंग 24 6 सही 1/4% के ये वैल्यू निकल कर आई। समझ में बात आई ना? बोलोगे ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस बात को ये और पढ़ो, ठीक है। बोलोगे सर यही याद नहीं हो रहा। अरे भाई सब याद हो जाएगा। 8.33% के आसपास ये वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद जो जरूरी है वो लिखे देते हैं, यानी कि इसको लिख देते हैं जी 7 जैसे 10 है 7 एकम 7 7 चौक 28 7.14 ये हो जाएगा जी 6.66%, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6.25%, ठीक है। तो आज की क्लास ये रही। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। अगली नेक्स्ट क्लास के लिए रखें आप इतनी फ्रैक्शन वैल्यू को याद करना। पहले ये फ्रैक्शन वैल्यू याद करना, उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। ज़्यादा पता पड़ी दिमाग में गिस पिच हो गई, ठीक है। इससे आगे के पॉइंट को ही चलेंगे। पहले इनको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लो। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3% या 16.66%, 1/7 14 सही 2/7%, 14.28%, 1/8 12.5%, 12.5%, 1/13 7 सही 9/13%। इसको आपको डेसिमल में याद करने की आवश्यकता है। 1/15 6 सही 2/3%, 6.66%, 1/16 1/6 सही 1/4% यानी कि 6.25%। समझ में बात आई? ये हमने आपको रिवाइज करा दिया। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे जी। कोशिश ये करता हूँ अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो यहीं से आगे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। जय हिंद।